महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत हर दिन कोई नया आरोप लगाकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। दरअसल संभाजीनगर के मराठवाड़ा सांस्कृतिक महामंडल मैदान में हुई रविवार की सभा में राज्य विधानसभा के नेता विपक्ष अजित पवार ने सावरकर गौरव यात्रा के मुद्दे पर राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार पर जोरदार पलटवार किया। पवार ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार सावरकर गौरव यात्रा केवल बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। उनके मन में सावरकर के लिए कोई सम्मान नहीं। अगर सरकार में हिम्मत है तो वो सावरकर को भारत रत्न दे। तो वही पवार ने आगे कहा कि सावरकर गौरव यात्रा निकालने जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। हम सभी महापुरुषों के समक्ष नतमस्तक होते हैं। लेकिन बीजेपी के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उससे पहले भी जब बीजेपी के अन्य नेताओं ने महापुरुषों के प्रति अपमानजनक बयान दिए थे, तब बीजेपी की बोलती क्यों बंद थी? पवार ने सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को नपुंसक सरकार कहा। सरकार को जनता के समक्ष नहीं सही, अपने मन में तो शर्म आनी चाहिए। अपने मन में तो शर्म आनी चाहिए। तो इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सावरकर के बारे में की गई टिप्पणी के बाद रविवार को बीजेपी और शिवसेना ने राज्य भर में सावरकर गौरव यात्रा शुरू की। इसमें सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। सीएम के गृहनगर ठाणे में निकाली हुई सावरकर गौरव यात्रा में सीएम ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि सावरकर का अपमान करने वाले दिवंगत शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ जूता मारो अभियान चलाया था। वही आज खुद को बालासाहेब का वारिस कहने वाले सावरकर का अपमान करने वालों के साथ बैठे हैं। सीएम ने इसे राजनीतिक पाप और महाराष्ट्र का दुर्भाग्य करार देते हुए कहा कि सावरकर जैसे क्रांतिकारी के बलिदान के कारण ही हम आज स्वतंत्रता का सुख भोग रहे हैं। सावरकर एक प्रखर देशभक्त और हिंदुत्ववादी नेता थे। उनकी गौरव गाथा को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही देश में हिंदुत्व का सम्मान जागृत हुआ है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। देश के हिंदू इन लोगों को आने वाले चुनाव में अपने वोट से जवाब देंगे। तो देखा आपने, महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों काफी विवाद और आरोप प्रत्यारोप से भरी हुई है। ऐसे में आने वाले बीएमसी चुनाव में कौन किसको शिकस्त देता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।